हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर थीम किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास तीन तरह के मेथड है। एक हम ऑलरेडी जो वर्डप्रेस हमें ऑफर करता है थीम्स के लिए, हम उनको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। एक दूसरा जो हमारे पास एक एज अ जिप फाइल के अंदर जो होता है, हम उसको भी मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक होता है सी पैनल के थ्रू, FTP या फाइल मैनेजर के थ्रू, जहाँ पे हम मैनुअली डायरेक्टरी के अंदर जाकर थीम्स को इंस्टॉल करते हैं और बाहर डैशबोर्ड की तरफ आकर उसे एक्टिवेट करते हैं। चलिए, आज मैं इन तीनों के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और आगे और चीज़ें ऐसी देखते रहिए, सीखते रहिए। चलिए, जैसे कि ये डैशबोर्ड है, लेफ्ट साइड में जब बार है, अगर आप इस पे पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको थीम्स का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप थीम्स पे क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे हम मैनुअली सर्च और ऐड न्यू कर सकते हैं। जो इंस्टॉल थीम होती है उसे हम सर्च कर सकते हैं, ऐड न्यू पे हम नई थीम्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम ऐड करना बता रहे हैं तो हम ऐड न्यू करते हैं। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ऑलरेडी जो वर्डप्रेस हमें देता है, मैं उसके लिए ही बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट और फिल्टर। फिल्टर के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग, अपने लेआउट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या हमें किस किस तरह के फीचर्स चाहिए, या सब्जेक्ट किस तरह का हो, ई कॉमर्स हो या एंटरटेनमेंट का हो या मल्टी वेंडर से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का, इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल ई कॉमर्स सर्च कर लेते हैं, या फिर ओशन WP। जैसे कि ये देखो, ये सब अपना ई कॉमर्स से रिलेटेड है, सारा सेलिंग के लिए है। और अगर यहाँ मैं अपना जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन वाली थीम्स है, मैं उनका नाम बताता हूँ। एक है एस्ट्रा और एक है ओशन WP। एस्ट्रा में एक ये एस्ट्रा में आपको इसके अंदर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, फिर मैं मैनुअली इसको ओशन WP के थ्रू भी इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो ओशन WP थीम डाउनलोड। ठीक है, अभी के लिए ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी हम पहले इस पर वर्क करते हैं। इंस्टॉल्ड, एक्टिवेटेड। तो अभी हमारी ये वाली वेबसाइट लाइव है, एक्टिव हो चुकी है। और अब इसको हमें कस्टमाइज करना होगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए आपको एक थोड़ा सा बस बेसिक बता देता हूँ कि ये लाइव एक्टिव हो गई है। इसमें भी डेटा इंपोर्ट नहीं है। इसको आप मैनुअली क्रिएट भी कर सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू, या और भी जो बिल्डर आपको सही लगे। WP है, विजुअल कंपोजर है, और मैं तो प्रेफर करूँगा एलिमेंटर आप यूज़ करो, अच्छा है, लाइट है, यूज़र फ्रेंडली है। और एक्स्ट्रा के लिए तो सब कंपैटिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। और इनके खुद के भी एक अलग से एक ऑप्शंस होते हैं, इनके खुद के एड ऑन्स हैं, तो ये बहुत अलग है। इसका एड ऑन्स भी आपको मार्केट में मिल जाएगा फ्री वाला, और इसके लिए स्टार्टर टेम्पलेट भी इसके साथ ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। और अभी मैं आपको ओशन WP के लिए बता रहा था, तो ओशन WP हम यहाँ से एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। मैं इसको मैनुअली इंस्टॉल करना बताता हूँ। तो ये हमने ओशन PW डाउनलोड किया। ये हमारी एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल्ड है। और जैसे ही ओशन WP को हम इंस्टॉल करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप पेरेंट्स में, हमें थीम्स में जाना होगा। ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमें अपलोड थीम करना होगा और चूज फाइल करना होगा, जस्ट इतना ही। बाकी वर्क अपने आप होगा। डाउनलोड पे ओशन WP इंस्टॉल। ये मे बी 20 to 30 सेकेंड इसका टाइम होगा जो ये अभी लेगा। और इंस्टॉल होती है वही प्रोसीजर, हमें इसे एक्टिवेट करना होगा।
इसे हम एक्टिवेट करते हैं, फिर इसका हम लाइव प्रीव्यू देखेंगे। ये हमारी थीम एक्टिवेट होगी। अब थीम हमें ये बता रहा है कि कुछ प्लगइन्स हैं जो इसको रिकमेंडेड है, मतलब इसको जो नीड पड़ेगी वेल परफॉर्म करने के लिए इस थीम को। तो इन 3 चीज़ों के लिए जो मैं बता रहा था ना, एड ऑन्स देता है, ओशन एक्स्ट्रा है, एलिमेंटो, तो ये बेसिकली उसी के लिए। तो अभी हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ हम इंस्टॉलेशन बता रहे हैं। तो मैं आपको इसका लाइव दिखाता हूँ कि इसकी थोड़ी लुक बदल गई होगी। जैसे कि आप ये देखेंगे, कॉपीराइट ओशन WP थीम बाय निक। तो हमारी यहाँ पे ओशन WP अभी लाइव हो चुकी है। अब जो तीसरा मेथड है, वो हमें cPanel के थ्रू करना होगा, जो हमें होस्टिंग से एक्सेस मिलता है। जैसे कि ये डैशबोर्ड है और मैं लोकल होस्ट पे रन कर रहा हूँ लैरागोन के थ्रू। तो जैसे कि इसमें तो मैं अभी आपको एक अपने होस्टिंग के थ्रू भी बताऊंगा, और एक नॉर्मली लैरागोन के अंदर आप कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो उससे पहले हम कोई एक थीम डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी जो ठीक लगे। वर्डप्रेस थीम डाउनलोड्स, ठीक है। मैं अभी कोई भी रैंडमली एक थीम ले लेता हूँ जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। पहले मैंने आपको एस्ट्रा बताया है, फिर मैंने आपको एस्ट्रा बताया है, दूसरा मैंने ओशन WP, और तीसरा मैं अब WP केक बता रहा हूँ। जस्ट ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि भाई मैं आपको अलग अलग डिफरेंट इसलिए ले रहा हूँ कि आपको तीनों पता चल जाए कि तीनों लाइव हो चुकी हैं और थीम सेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो अभी के लिए जैसे ये WP केक अपना इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि अभी ये WP केक थीम डाउनलोड हो चुकी है, तो इसको मैं अभी cPanel के थ्रू एंड लोकल होस्ट के थ्रू मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं बताता हूँ कि वो होगा कैसे। तो जब आप लैरागोन पे आएंगे, लैरागोन के सेटअप में आएंगे, तो लैरागोन के अंदर पे आपने डेटाबेस क्रिएट किया होगा, और उस डेटाबेस का जो नाम होगा, जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, हमें उसके अंदर जाना है, और यहाँ पे हमें WP कंटेंट चूज़ करना है, और यहाँ पर हमें इसके बाद थीम सेलेक्ट करना होगा। और ये ऑलरेडी जो हमने थीम्स डाली हैं ये वो आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वर्डप्रेस देता है वो ये थीम देता है जो बाय इंस्टॉल्ड ही आती है, और आपके सामने मैंने ओशन WP और एस्ट्रा डाला था। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके लिए हम WP केक कैसे डालेंगे। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और इसे एक्सट्रैक्ट किया, इसको डिलीट, और एक जो प्लेन ये वाला है इसको कट करके यहाँ कंट्रोल V, ये एम्प्टी फोल्डर को हमने रिमूव किया। अब हमारा WP केक थीम इंस्टॉल हो चुका है। इसे अब हमें एक्टिव करना होगा हमारे डैशबोर्ड में जाके। तो पैनल्स के अंदर थीम्स जो ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल्ड होंगी वहाँ पे सारी रिफ्लेक्ट करेंगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा अभी ओशन WP एक्टिव था, एस्ट्रा हमने इससे पहले इंस्टॉल किया था। बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 ये 2019, 2020 और 2017 हमें मिला था, और अभी मैंने रिसेंटली जो लोकल होस्ट के थ्रू डायरेक्टरी में जाके मैंने इंस्टॉल किया वो ये वाला था। तो जैसे ही हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम एक्टिव करते हैं इसको, हमें डैशबोर्ड पे और विजिट साइट पे हम करते हैं, और हम जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए थीम बाय WP केक, तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है हमारी थीम। हाय दोस्तों, जैसे कि ये मैं अपना cPanel लॉगिन कर रहा हूँ होस्टिंगर का। तो मैंने इंडिया सर्वर लिया हुआ, तो मैं इंडिया का ही सिलेक्ट करूँगा, और जैसे कि मेरा जो cPanel ओपन होगा तो मैं वहाँ पे फाइल मैनेजर को सर्च करूँगा होस्टिंग के अंदर जाके।
और उसी के अंदर हमें थीम्स को अपलोड करना होगा। ये मेरी वेबसाइट का URL है, मैं इसको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ आपको। ये मेरी वेबसाइट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखिए। तो अभी तो फिलहाल इस पे वर्क चल रहा है, और अभी मैं आपको लाइव सर्वर पे, लाइव वेबसाइट पे किस तरह से थीम्स इंस्टॉल होता है और एक्टिव किया जाता है मैं आपको वो बताऊंगा। एक्टिव एक्चुअली नहीं करूंगा, बट इंस्टॉल करना मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे Ctrl+F, फाइल मैनेजर हमें सर्च करना है, ओपन किया और फाइल मैनेजर हमारा ओपन हो जाएगा। और इस फाइल मैनेजर के अंदर हमें वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा। ये रहा, हम इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे और फिर हमें कंटेंट में जाना है, थीम सेलेक्ट करनी है, फोल्डर। फिर यहाँ पे अभी मैंने ये वाली थीम इसमें इंस्टॉल की हुई है, तो मुझे अभी आपको समझाने के लिए एक दूसरी थीम इसमें ऐड ऑन करनी है। तो मैं वो करता हूँ, एक मिनट दीजिए मेरे को। अपलोड फाइल पे गया, सेलेक्ट फाइल किया, WP केक पे हमने किया, अपलोड किया। सिर्फ दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये इसी तरह से हमें वर्क करना है। प्लगइन्स के लिए भी हमें यही सब करना होता है। प्लगइन्स के लिए सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो फोल्डर दूसरा है, मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन हमने यहाँ पे ये कर दिया, एक्सट्रैक्ट। जैसे और ये जिप वाले को हम डिलीट कर देते हैं, हमने जिप डिलीट कर दिया। इस वाले को हमने खोला, इसको यहाँ से हमने मूव किया। और हर थीम के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं मूव करने के, तो मुझे थीम्स के अंदर इसे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सिलेक्ट दिस, मूव, ये फोल्डर हो गया मूव। अब आप थीम्स में देखेंगे, थीम्स में ये आ गया फोल्डर। अब इस वाले को हमें डिलीट करना है और ये देखिए मेरा सारा डेटा यहाँ पे आ गया। तो मैं अभी आपको इसका डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि ये थीम वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है नहीं कर रही। पेरेंट्स में गया मैं, थीम्स, और जहाँ पे इंस्टॉल थीम्स थी मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये मेरी वाली थीम्स अवेलेबल होगी, WP केक। और ये देखिए ये वाली मेरी अभी एक्टिव है और WP केक हो गया है। तो अगर मैं इसे इंस्टॉल करना चाहूँगा मैं इसे यहाँ से एक्टिव कर दूँगा, बट नहीं, मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सिर्फ ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था और मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे देखोगे तो ये रिमूव ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही है। होस्टिंग के थ्रू हमें जो cPanel मिलता है, हम उससे इस तरह से वर्डप्रेस के थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और रही बात प्लगइन्स के लिए, प्लगइन्स के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किस तरह से करना है। तो जैसे कि ये हमारा, जैसे कि हमें ये मिलता है, हम यहाँ पे गए, कंटेंट पे गए, प्लगइन सेलेक्ट किए, ये सारे प्लगइन्स हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पे जिप फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके मेन फोल्डर को यहाँ पे रखना होगा और वहाँ पे जाके हमें सिर्फ एक्टिवेट करना है। थीम्स के लिए भी होता है और ये प्लगइन्स के लिए भी इसी तरह से ही वर्क करना है। तो अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही।